हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ पेडागोजी। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो सोशलाइजेशन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पियाजेट, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की, तीन अलग अलग पर्सन जो हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्ट्स को लेके कौन सी थेरीज जो है वो दी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है थेरीज ऑफ डेवलपमेंट की। ये सारी थेरीज जो है ना वो डेवलपमेंट की थेरीज है कि किस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, जो कि टिल द एंड चलती है। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ है वो टिल द मेच्योरिटी होती है, मेच्योरिटी पे आके वो स्टॉप हो जाती है। बट जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें जो स्विस साइकोलॉजिस्ट है ना, जिसका नाम जीन पियाजेट है, उसने, आपने याद रखना, 1936 में उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी गई है वो पियाजेट की तरफ से दी गई है। किसकी तरफ से दी गई है? पियाजेट की तरफ से। लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो थ्योरी दी है ना वो अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने दी है। अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है और इनकी थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। 1958 में ये थ्योरी आई। फिर लेव वाइगोट्स्की आए, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन, कल्चरल और बायो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। सो हमने याद रखना है, जो पियाजेट है ना, पियाजेट ने कॉग्निटिव की बात की है, जो कॉलबर्ग है उसने मॉरल डेवलपमेंट की बात की है, और जो वाइगोट्स्की है, वाइगोट्स्की ने जो बात की है वो की है बायो कल्चरल, बायो सोशल की और ह्यूमन कल्चरल की। मतलब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने याद भी करना हो ना तो सोशियो कल्चरल थ्योरी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अब सबसे पहले हम लोग करेंगे पियाजेट थ्योरी। ठीक है, तो पियाजेट थ्योरी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, विच आर 4 इन टोटल। टोटल 4 स्टेजेस है। ठीक है, और कॉग्निटिव प्रोसेस जो है ना उसमें भी 4 चीजें हैं, दैट इज आल्सो नोन एज स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन भी इसको बोला जाता है। पहले 3 को नहीं, आखिरी 3 को, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन को। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जो है वो इन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज कौन सी है? दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना, ये बर्थ से लेके 2 साल तक चलती है। कब तक चलती है? फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स। यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होती है ऑब्जेक्ट्स की। ओनली ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, ओनली ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड इन द सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, दूसरी स्टेज जो है दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 to 7 इयर्स तक रहती है, और यहाँ पे जो है ना बच्चे लॉजिकल थिंकर्स नहीं बन पाते, बट उनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इनिशिएट हो जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जैसे बच्चे को क्ले दे दी गई खेलने के लिए और वो अपने थिंकिंग पैटर्न से, मतलब थोड़ा बहुत सोच के जो है वो उस चीज को बनाएगा, मतलब इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इमेजिनेशन तो माइंड में होती है, माइंड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट में और ज्यादा लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, और ज्यादा लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, और कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 इयर्स तक होती है। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे बच्चों से 7 to 11 इयर्स में। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ज्यादा लॉजिकली सीखना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे, और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको समझना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है दैट इज फ्रॉम 11 to 15 इयर्स और अबव। 11 to 15 इयर्स और अबव। ठीक है, 11 से 15 साल या उससे ज्यादा। तो ये फाइनल स्टेज है। यहाँ पे लॉजिक में भी इंक्रीज हो जाता है और डिडक्टिव रीजनिंग की बात आ जाती है। यहाँ पे बच्चे जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं वो उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस पे। ठीक है, अब जिसमें स्कीमास है, एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है और इक्विलिब्रेशन है। नाउ व्हाट इज स्कीमा? स्कीमास याद रखना, आइडिया जो बच्चे के माइंड में आता है, सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर और थॉट व्हिच मेक्स द किड एक्टिव, दैट इज नोन एज स्कीमा। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात होती है। स्कीमास में किसकी बात होती है? लॉजिकल रीजनिंग की। ये याद रख, ये छोटे छोटे चीजें अगर आप क्लॉजेस याद कर लोगे ना तो आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। नेक्स्ट वन इज, अब पियाजेट की जो थ्योरी है इसमें स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन की जब बात हुई है तो उसमें 3 चीजें आई हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ये इक्विलिब्रेशन है अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, और अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हो तो फिर आता है डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, फिर क्या आता है? डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, अब जैसे आपके माइंड में जो आइडिया आया,
आपने उस आइडिया में अपने आप को डाला, इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो भी अभी आपके पास आपका एक्शन पैटर्न है, जो भी आपका अभी बिहेवियर पैटर्न है, उसमें एडजस्टमेंट, दैट इज उसमें एग्जिस्ट करना, उसी में उसके सांचे में आना, अब्सॉर्ब करना उस चीज को, दैट इज एसिमिलेशन। बट उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना, मॉडिफिकेशन करना, दैट इज अकोमोडेशन। ठीक है, दैट इज अकोमोडेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उसके अकॉर्डिंग उसको और इंप्रूव करने के लिए चेंजेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना सीख जाता है, चीजों को मैनेज करना सीख जाता है, चेंजेस लाना सीख जाता है, दैट इज अकोमोडेशन। और अगर वो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इक्विलिब्रेशन होता है, अदरवाइज इक्विलिब्रेशन नहीं होता। तो इक्विलिब्रेशन की वजह से पॉजिटिव डेवलपमेंट रहती है, विच इज देयर पॉजिटिव डेवलपमेंट। ठीक है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में आपने ध्यान रखना है, एसिमिलेशन का मतलब ये जो एग्जिस्टिंग चीज है आप उसी में हो, अकोमोडेशन का मतलब ये आप उसको चेंजेस कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग ढल रहे हो। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। अब डेवलपमेंट की ये जो स्टेज है जो मैंने आपको पहले भी करवाई है, सेंसरी मोटर बर्थ टू 2 इयर्स, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, 7 to 12 एंड 12 ऑनवर्ड्स, और यहाँ पे वर्ड्स और हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है, साइंटिफिक रीजनिंग हो जाती है, कंक्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, यहाँ पे लैंग्वेज और मेंटल इमेजेस जो है वो डेवलप होते हैं प्री ऑपरेशनल में, और यहाँ पे सेंसरी मोटर में सिर्फ सेंसेस से काम लिया जाता है। अब नेक्स्ट थ्योरी जो है ना वो लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? नेक्स्ट थ्योरी इज ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग। अब इन्होंने जो थ्योरी दी है दैट इज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो थ्योरी दी है दैट इज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट की वो थ्योरी है। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉलबर्ग की थ्योरी को समझते हैं, बड़ा इजी थ्योरी है, इंटरेस्टिंग थ्योरी है। अब जैसे यहाँ पे ये पर्सन देखो ये ब्रेड को छुपा रहा है, ठीक है, देन वो जाके वही ब्रेड जो है वो अपने बच्चों को दे रहा है ना। इसका मतलब ये है कि उसकी मॉरल वैल्यूज क्या है। यहाँ पे काम चाहे वो अच्छे के लिए कर रहा है कि मतलब वो अपने बच्चों का पेट भर रहा है, बट स्टिल उसके मॉरल वैल्यूज क्या है जिसमें वो चीजों को स्टील भी कर रहा है, मतलब चोरी भी कर रहा है ना। सो जो 6 स्टेजेस है ना कॉलबर्ग की, उसमें पहली स्टेज पता क्या कहती है? पहली स्टेज कहती है कि रूल्स जो है वो है, मतलब अगर ये है ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो दिस इज द फिक्स्ड थॉट, ऑनेस्टी ही हमेशा बेस्ट पॉलिसी रहेगी। जजिंग एक्शंस अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स, बच्चों की जरूरत मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स। सेकंड स्टेज में हम लोग जब आते हैं ना, ये अलग अलग स्टेजेस के इनके नाम भी है। सेकंड स्टेजेस में हम लोग पता क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हमारी जरूरत के हिसाब से हमारा एक्शन क्या, ठीक है। थर्ड स्टेज में हम आते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर अस आल्सो, ठीक है। फोर्थ स्टेज में हम लोग ये कहते हैं कि अथॉरिटी जो भी कहते हैं, मतलब यस बॉस वाली स्टेज आ जाती है। फिफ्थ स्टेज में आके हम लोग अपने इंडिविजुअल राइट्स को समझते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमारा अपना भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी अपनी भी कोई इंडिविजुअलिटी है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड द लास्ट इज एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जाती है। नेक्स्ट इज कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब वही कॉलबर्ग की जो थ्योरी है, अब उसमें ना 3 लेवल्स हैं, ठीक है, 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल्स है। 2 स्टेजेस को मिला के एक लेवल बनाऊंगा। सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, जिसमें 6 साल तक के बच्चा होता है, अप टू 6 इयर्स, ठीक है। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल जो 7 to 11 इयर्स तक चलता है। तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो 11 ईयर से बाद में चलता है, ठीक है। इसमें जो पहला वाला स्टेप है ना, मतलब जो पहली 2 स्टेजेस है ना, वो प्री कन्वेंशनल में आती है, जिसमें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात होती है और रूल्स को ओबे करने की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि पनिशमेंट से और अपने आप को बुरा कहलाने से पीछे हटता है, इसलिए रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। स्टेप 2 में नेव हेडोनिज्म है, जिसका मतलब ये है कि वो चीज करेगा जिसमें उसको पता है कि मैं किसी का फेवर रिटर्न कर रहा हूँ या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जिसमें उसको ये नहीं मैटर करता कि वो ये देखता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। जैसे क्लास में टीचर ने बोला कि बच्चे चुप रहने चाहिए और जो बच्चा चुप नहीं रहेगा उसका बोर्ड पे आप नाम लिख दो, है ना, तो वो क्या करेगा, व्हाट इज इन माय बेस्ट इंटरेस्ट, वो ये देखेगा कि टीचर मुझे तभी अप्रिशिएट करेगी अगर मैं टीचर को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करूंगा कि ये बच्चे जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे थे, वो उसने अपने इंटरेस्ट में देखा। यहाँ पे वो इस पॉइंट को लैक करते हैं कि बाकी ग्रुप ऑफ पीपल में उनकी क्या रेपुटेशन, ठीक है। स्टेप 3 जो है उसमें गुड बॉय गुड गर्ल मोरालिटी आती है। इसमें ये आता है कि जैसे अगर पेरेंट्स मान रहे हैं ना कि 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो आपके लिए वो थंब रूल है कि 10 घंटे बैठ के पढ़ोगे तो आप गुड बॉय या गुड गर्ल कहलाओगे। सो बाकियों के द्वारा जो लाइकिंग है हम उसको अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, बच्चा उसको अपने अंदर डालने की कोशिश करता है। स्टेप 4 में आता है, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि बाय द अथॉरिटीज जो चीजें बोली गई हैं अगर हम वो करेंगे तो वी आर कंफर्मिंग टू द रूल्स। स्टेप 5 के अकॉर्डिंग ये होता है कि हम लोग अपने इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस करते हैं, व्हाट इज गुड टू अस,
इज गुड टू ऑल, ठीक है। हमारे लिए ये मतलब होता है कि जो हमारे लिए सही है वो सही है, ठीक है। और पहले हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो पूरी सोसाइटी के लिए ठीक है वो भी हमारे लिए ठीक है, बट लेटर ऑन हम इतने डेवलप हो जाते हैं, हम सोचते हैं जो हमारे लिए ठीक है दैट इज गुड, ठीक है। फिर लास्ट में आता है अपनी कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स। तीनों लेवल्स को दोबारा से स्टडी करते हैं। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में सही और गलत का बात पता लगता है, जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात होती है। पहली चीज आती है कि इसमें बच्चा सिर्फ ये समझ रहा होता है, मतलब छोटे होते बच्चे को सिर्फ ये समझ होती है कि जिस भी चीज से पनिशमेंट मिलेगी दैट इज रॉन्ग, और जिस भी चीज से पनिशमेंट नहीं मिलेगी वो चीज ठीक है, ठीक है। दूसरे में वो रिवॉर्ड्स पे जाता है कि मेरा क्या बिहेवियर होगा जिसको सही माना जाएगा और मुझे उससे रिवॉर्ड मिलेगा। फिर आती है कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी थोड़ी सी अडल्ट स्टेज में भी आ जाती है, यंग अडल्टहुड में, अर्ली अडल्टहुड में। यहाँ पे बाकियों के व्यूज मैटर करते हैं। जैसे बाकी सब ये कह रहे हैं ना कि अगर हम यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो वी विल लुक गुड, तो बाकियों के व्यूज मैटर करते हैं। यहाँ पे हम लोग चाहते ही नहीं, हम इसीलिए कंसेंसस में चलते हैं ताकि हमारे ऊपर किसी चीज का ब्लेम ना आए और हर चीज की हम अप्रूवल पे जाते हैं। सो बिलीव इन गुड गर्ल गुड बॉय, और हम ओबीडियंस की बात करते हैं, ठीक है। डूइंग वन ड्यूटी, हमारी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हमारा हमारे लिए क्या ठीक है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नोशंस ऑफ जस्टिस। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं जैसे अगर सोसाइटी में कोई ऐसी चीज चल रही है विच इज नॉट गुड, बट उसके रिगार्डिंग कोई रूल नहीं बना हुआ, फिर भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा रूल जो है वो बनना चाहिए, ठीक है। इसमें ये चीज आता है हम एग्जिस्टिंग लॉज को ओवर रूल कर रहे होते हैं, हम उस ओबीडियंस को नहीं मानते। वी डोंट वी हम लोग इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, हम इस चीज को डिनाई करते हैं कि व्हाट इज देयर इज गुड। हम लोग ये मानते हैं कि एक्चुअल में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। सो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होता है, जिसमें हम लोग मॉरल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो डेवलप कर देते हैं, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि लॉज तब तक वैलिड है जब तक वो किसी को फायदा दे रहे हैं। जब वो किसी को फायदा नहीं दे रहे तो यू हैव टू चेंज दैट लॉज। सो इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स जो है वो कॉन्शियसनेस के मैटर करते हैं, अदरवाइज नहीं मैटर करता। फिर उसके बाद में तीसरी थ्योरी जो है ना दैट इज सोशियो कल्चरल थ्योरी, वो वाइगॉट्स्की ने दी है, ठीक है। किसने दी है वो थ्योरी? वाइगॉट्स्की ने, लेव वाइगॉट्स्की ने दी है। कौन सी थ्योरी दी है लेव वाइगॉट्स्की ने? दैट इज सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। अब वाइगॉट्स्की का क्या कहना है? कहता है एसेंशियल फीचर ऑफ लर्निंग इज दैट, लर्निंग कहां से होती है, डेवलपमेंट कहां से होती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से। तीन चीजें हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, चार चीजें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, मेक बिलीव प्ले, और साथ ही साथ एक है प्राइवेट स्पीच। ये चारों जो है ना लेव वाइगॉट्स्की की स्पीच के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो कहते हैं लर्निंग अवेकन्स अ वैरायटी ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट प्रोसेसेस दैट आर एबल टू ऑपरेट ओनली व्हेन द चाइल्ड इज इंटरेक्टिंग विद द पीपल। अब यहाँ पे उसने फोकस किस चीज को किया कि लर्निंग और इंटरनल डेवलपमेंट तभी हो पाएगी अगर बच्चा अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेगा और अपने पीयर्स के साथ कोऑपरेशन में काम करेगा। एक बार ये प्रोसेसेस इंटरनलाइज होगी तो वो उनकी डेवलपमेंट को और इंक्रीज करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये समझना बहुत जरूरी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। देखो एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है ना दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। जिसमें ये कहता है स्किल्स आर टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज और हर ओन एंड गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को वो चीज आती नहीं है, उसको आती है वो चीज, उसको वो कॉन्सेप्ट पता है, ही नोज द टेक्निक, बट ही इज नॉट हैविंग द स्किल टू अप्लाई। उसके लिए अगर उसको हेल्प चाहिए वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ डिफरेंस फ्रॉम व्हाट इज नोन टू व्हाट इज नॉट नोन, ठीक है। यहां तक लर्निंग होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है स्कैफोल्डिंग का, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब ये देखो व्हाट कैन आई डू, ये तो मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड। मेरे पास जो है दैट इज जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जो लर्नर के पास अभी चीज है। व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, ठीक है, विद द हेल्प। अगर मेरे को किसी की असिस्टेंस चाहिए, कोई मेरा मतलब अडल्ट जो है या मेरे जो ऊपर सुपीरियर्स है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं उस चीज को करने में, या स्टूडेंट की टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, तो व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। तो ये जो फर्क है ना अभी एक्चुअल में तुम्हारी जो डेवलपमेंट हुई है और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट हो जाएगी, पोटेंशियल मतलब जो हो सकती थी, है ना, और इसका जो गैप अभी रह गया दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें हम हेल्प लेके वो चीज समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट आई कांट डू, इसमें हमें वो काम किसी और से करवाना पड़ेगा, अडल्ट को अलॉट करना पड़ेगा। मतलब चाइल्ड कैन नॉट डू दैट वर्क अलोन, चाइल्ड कैन नॉट डू दैट वर्क अलोन, विच इज स्कैफोल्डिंग।
सो बड़ा माइनर सा डिफरेंस है. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, एंड स्कैफोल्डिंग मींस interaction between a child and adult because a child is unable to do that task at his own. नेक्स्ट जो है वाइगॉट्स्की का, दैट इज प्राइवेट स्पीच. प्राइवेट स्पीच जो है वो चिल्ड्रन में कम रहती है, लोएस्ट होती है, और अडल्ट में ज्यादा होती है. ठीक है, मोर होती है. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो अपने आप से बात करना ज्यादा शुरू कर देते हैं. तो चिल्ड्रन स्पोक्स टू देमसेल्व्स, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्शन में गाइड करना होता है. जैसे पेपर जब आपने देने जाना, जब आपने टेट का पेपर देने जाना है तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, फिर आप एक ऑप्शन पढ़ते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अपने आप को गाइड करते हो. ये इसलिए नहीं हो सकता, और ये उसलिए नहीं हो सकता, और ये इस वजह से ये आंसर ठीक है. व्हाट इज दैट? दैट इज यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ. दैट इज प्राइवेट स्पीच. दैट इज प्राइवेट स्पीच. फिर वाइगॉट्स्की का कहना है मेक बिलीव प्ले. मेक बिलीव प्ले जो है वो सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट है. किसका पार्ट है? सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट है. यहाँ पे क्या चीज होती है? इमेजिनरी सिचुएशंस देके, जैसे बच्चे को आपने डॉल लेके दी और उसको पता है कि मेरे को जिस तरह से मेरी मदर केयर करती है, डॉल इज जस्ट लाइक माई चाइल्ड, और मुझे उस तरह से उसकी केयर करनी है. दैट इज मेक बिलीव प्ले. ठीक है, हम उनके सामने वो चीज लेके आते हैं. प्री स्कूल स्टूडेंट्स में होता है, ठीक है, जिनको डॉल हाउस वगैरह लिए जाता है, और उसको डॉल के घर को डॉल का घर बनाते हैं, फिर वो कहते हैं कि डॉल भी इसी तरह से रहेगी जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं. सो मेड अप सिचुएशंस में वाइगॉट्स्की का कहना था कि जब बच्चे मेड अप सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करते हैं ना, मेड अप सिचुएशन का मतलब उनको कोई मतलब काइंड ऑफ यही है ना कि उनके पास टेडी बेयर है, वो उसको उसी तरह से रख रहे हैं जिस तरह से उनको घर में रखा जाता है. यहाँ पे वो अडल्ट के रोल्स को इमिटेट करते हैं. इमिटेट करके वो मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, वही चीजें सीखने की कोशिश करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग. ठीक है, उनसे उनको सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस जो है वो समझ में आते हैं. ठीक है, तो ये तीन थेरीज थी, पियाजेट, वाइगॉट्स्की और कॉलबर्ग की. अब इसमें ये समझना बहुत जरूरी है पियाजेट और वाइगॉट्स्की की थ्योरी में क्या फर्क है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पियाजेट ने सोशियो कल्चरल की तरफ ध्यान नहीं दिया, वाइगॉट्स्की ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया. ठीक है, माइंड के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान जो था ना, वो पियाजेट का इस सेंस में था कि वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है. ठीक है, उसका कहने का मतलब था माइंड मैटर्स. वाइगॉट्स्की का कहना है कि बच्चे के ऊपर असर रहेगा सोसाइटी का. ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस पियाजेट का है, क्योंकि उसने सेंसरी, मोटर एंड ऑल सारी स्टेजेस दी हैं. बट वाइगॉट्स्की में ऐसी कोई भी स्टेज देखने को नहीं मिली. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, टूल्स ऑफ कल्चर, ये सब वाइगॉट्स्की में देखने को मिलता है. बट पियाजेट ने बोला स्कीमास मैटर करता है, स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन में एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन मैटर करता है. तो उसके पॉइंट, की पॉइंट्स वो हैं. लैंग्वेज का रोल कम से कम माना है पियाजेट ने. उसने ये बोला है कि इट इज just for the egocentric speech, is just for providing the labels for the children's experience. क्योंकि उसका कहना ये था कि माइंड जो है ना, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका जो माइंड है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, वो मैटर करता है आपकी डेवलपमेंट के लिए. लैंग्वेज को लेके पियाजेट का ये कहना कि लैंग्वेज लेबल प्रोवाइड करता है. लैंग्वेज प्रोवाइड्स वर्ड टू योर थॉट्स. बट वाइगॉट्स्की में लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है, क्योंकि तभी आप सोशल हो पाते. ठीक है, टीचिंग इम्प्लीकेशंस अगर देखी जाए तो हम बच्चे को पियाजेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कवरी करवा सकते हैं. मतलब काइंड ऑफ वी विल हेल्प द चिल्ड्रन टू इम्प्रूव हिज थिंकिंग स्किल्स. वो और ज्यादा सोचे, कॉग्निटिव स्किल्स उसकी इंप्रूव हो, थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो, तो वो एक्सप्लोर कर पाएगा वर्ल्ड को. वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा हम उसको एक्सपीरियंस्ड लोगों में बिठाएंगे, एजुकेटेड लोगों में बिठाएंगे, तो वो और ज्यादा जो है वो ग्रो करेगा. दैट इज ऑन द सोशल पार्ट. So this is all about the Vygotsky, Piaget और Kolsberg theory. I hope आपको ये समझ में आ गया हो. जब हम इसके MCQs करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Thank you.